गुजरते हैं, तमाम मोटे हो चुकी हैं, नौजवान वहां से परेशान होकर गुजरते हैं, बुजुर्ग परेशान होकर गुजरते हैं। लेकिन बीजेपी ने क्यों नहीं करा? जब बीजेपी का सांसद ही नहीं जीता, बीजेपी का विधायक ही नहीं बना। लेकिन फिर भी विधायक बीजेपी को हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने उस पुल का काम शुरू करा दिया और वो बनने जा रहा है। उसके बावजूद भी तो आप लोगों को ये सोचना है कि ये 2 साल आपको बर्बाद करने हैं या ये 2 साल आपको आबाद करने हैं, ये फैसला आपको लेना। अगर समाजवादी को वोट दोगे तो ये 2 साल आपके बर्बाद होंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो ये 2 साल आपको आबाद करने का काम करेंगे, आपको खुशहाली लाने का काम करेंगे। आपके बीच में बैठे हैं ये प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जी, कोई इनके बारे में गलत बयान नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि कभी इन्होंने भेदभाव किया। समाजवादी पार्टी को कोई दूसरा गांव वाला, कोई क्षेत्र वाला, कोई दूसरी बिरादरी वाला कोई प्रत्याशी नहीं मिलता, सब जेल में डालने वाले प्रत्याशी मिलते हैं। एमएलए बनाओ जेल में डाल लो, एमपी बनाओ जेल में डाल लो, जनता के बीच में ना जाए, जनता से बात ना करे, उसकी पहचान ना हो, उसे कोई जानता ना हो, वो किसी का काम ना करे, तो वो समाजवादी का विधायक बनाने का काम उसे किया जाता है नहीं किया जाता है। ऐसे किसी आदमी को आप बताओ, ये कितना जिला कितना होनहार है। यहाँ सिख समाज के लोग भी हैं, यहाँ सैनी समाज के लोग भी हैं, यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। किसी जात बिरादरी में कोई इंसान इस लायक नहीं है जो गांव का उम्मीदवार प्रत्याशी होता और आपके बीच आपकी नुमाइंदगी करता, कोई नहीं है इस लायक। अपनी जेल में डालकर एमपी का गला घोटने का काम अब स्वार, टांडा, रामपुर, चमरौआ विधानसभा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। आप लोगों से हमने बहुत कहा, एमएलए के 2022 के आम चुनाव में हमने बहुत समझाया आप लोगों को कि समाजवादी की सरकार नहीं आ रही है, मान जाओ। लेकिन हमारे लोगों ने नहीं मानी, समाजवादी को एक तरफा वोट दिया। अगर हमें वोट दिया होता तो आज तस्वीर दूसरी होती, माहौल दूसरा होता, ये विधानसभा गुलाम नहीं होती, ये विधानसभा 5 साल पीछे नहीं होती। मैंने आपसे कहा था कि जो भी सरकार बनेगी, हमें विधायक बनाने का आप काम करो, हम उस सरकार से आपके लिए काम लाने का काम करेंगे। लेकिन आप लोगों ने नहीं मानी। आज उसका खामियाजा स्वार टांडा की जनता, चमरौआ विधानसभा की जनता और शहर विधानसभा की जनता भुगत रही। अगर सरकार को वोट देते तो इस क्षेत्र से कोई ना कोई तीनों विधानसभाओं से मंत्री बनता, आपका विकास करता। आज बिजली नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, कब आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि हम विधानसभा से विधायक अपना नहीं जिताते, भारतीय जनता पार्टी का नहीं जिता। विधायक बिजली लाता है, सांसद बिजली लाता है, सड़कें बनवाता है, अस्पताल बनवाता है, स्कूल बनवाता है, तमाम काम कराता है। लेकिन कौन कराया आपके काम? उन्होंने तो घोटाले इतने कर लिए हैं कि उन्हें अपने घोटालों से बचने की फुर्सत नहीं है, तो तुम्हारे काम कैसे करना? रामपुर की जनता को बड़ा अफसोस हुआ कि साहब उनके साथ ऐसा हो गया। अरे भाई, आप लोग क्यों नहीं समझते? आप गलत काम करते हो, बिजली चोरी से चलाते हो, तो आपके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाता है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गलत काम किए हैं तो उनकी सजा उन्हें मिल जाएगी। इसमें अफसोस की क्या बात? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो मेरी दरखास्त है कि इस विधानसभा को, इस क्षेत्र को आप लोगों को विकास की गति देना है और हमारा भी मान सम्मान बढ़ाना है। इन लोगों की नजर में हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपके गांव-गांव जा रहे हैं और गांव के लोगों से जाके 2-2, 4-4 जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मिल करके कह रहे हैं कि आप लोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। क्यों वोट दो भारतीय जनता पार्टी को? इसलिए दो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में आपका और आपके नौजवानों का, आपके भविष्य का फायदा है और समाजवादी को वोट देने में आपका नुकसान। कोई नहीं पूछेगा अभी चुनाव के बाद, पता नहीं होगा किसी का। जैसे कि अभी नेताजी ने कहा, मंत्री जी ने कहा कि ना तो सरकार बन रही है ना गिर रही है। अगर ये चुनाव हो रहा है
तो जो लोग इस चुनाव से जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से उन्हें वोट देंगे, 5 साल उन्हें फायदा मिलने वाला है, उनका काम होने वाला है। फायदा आपका है। आप लोग इस फायदे को देखते हुए, हमारी बात मानते हुए, हमारे नेताओं का मान सम्मान रखते हुए प्रत्याशी जी को अपने गांव से ज्यादा वोट देकर अपने अपने बूथों से जिताकर भेजने का काम आप लोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ टाइम बहुत हो चुका है और हमारी परंपरा रही है कि हम हमेशा आपके यहाँ आने पर खिदमत करते थे, मगर हमारे प्रत्याशी जी बोले भाई आचार संहिता लगी हुई है, इस बार भोजन का प्रोग्राम नहीं किया, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि आचार संहिता का बहुत बड़ा वो होता है। हम 17 साल हो गए, पहले चुनाव लड़े थे, वो जब से आचार संहिता के मुकदमे अभी तक चल रहे, अभी तक मुकदमे में कोर्ट कचहरी हो रही है। तो इसलिए उसके लिए मैं आपकी कोई आज खिदमत नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, पानी पी के गुजारा हो रहा है। तो आप लोग आगे चुनाव जीतने के बाद घनश्याम लोधी जी फिर आएंगे और इंशाल्लाह बहुत बढ़िया दावत का इंतजाम किया जाएगा। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। माफी चाहते हुए आप लोगों से कि आप लोग यहाँ से जाकर के इस चुनाव को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।